शनिवार को प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रेस क्लब सभागार में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यापारी महाकुंभ ने कहा कि किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। उनका संगठन व्यापारी हितों के लिए निरंतर संघर्षशील है। एकजुटता से ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी आयोग का गठन, राजनीतिक हिस्सेदारी, व्यापारी बीमा राशि दोगुनी करने, जीएसटी के नाम पर उत्पीड़न बंद किए जाने, ऑनलाइन शॉपिंग बंद करने आदि मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष जारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडे शिवलू ने कहा कि किसान और व्यापारी का एक दूसरे से संबंध बहुत पुराना है। कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों की दखल ने किसान और व्यापारी दोनों को परेशान कर रखा है। केंद्र और राज्य में व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कहा कि संगठन व्यापारी हितों के लिए निरंतर संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है। व्यापारी महाकुंभ को श्रीमती हेमलता पांडे, मनोज जायसवाल ने जमीनी मुद्दे उठाए और आह्वान किया कि अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संघर्ष को तेज किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्वंभर तिवारी, अनु पांडे, शमशाद कुरैशी, पिंकू चौधरी, नवीन पाल, शशिकांत पांडे, प्रदीप तिवारी, टुनटुन सिंह, मोतीलाल यादव, शबीना खातून, अरशद, राजन गुप्ता, अनवर अली के साथ ही अनेक व्यापारी और प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा विगत कई दिनों से हम लोग व्यापारी महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में 28 जनवरी को किया गया था। ये व्यापारी महाकुंभ पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में कराया जा रहा है। उसी क्रम में आज बस्ती मंडल में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हमारे व्यापारी महाकुंभ की सबसे बड़ा आयोजन का कारण ये है कि व्यापारी को सुरक्षा चाहिए। व्यापारी सुरक्षा आयोग की हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। साथ ही व्यापारियों को लेकर के जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग की दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार व्यापारियों को एक बूस्टर पैकेज दे। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है व्यापारी मुकाबला नहीं कर पा रहा, छोटा व्यापारी, उसके लिए व्यवस्था सरकार करे, व्यापारी सुरक्षा दे। और व्यापारी नोट और वोट दोनों देता है तो निश्चित रूप से सरकार जीएसटी भी कलेक्शन जो व्यापारी दे रहा है, इसलिए व्यापारियों को हितों के लिए सरकार को काम करना होगा। 2024 के पहले हम लोग मांग करते हैं कि व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो, व्यापारी को सुरक्षा हो, ऑनलाइन शॉपिंग पे नियंत्रण किया जाए, वादा कारोबार की समाप्ति की जाए। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मांगों को पूर्ण किया जाए सरकार की तरफ से। सरकार तो बोलते देखिए तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को आगे कर रही है, मॉल, शॉपिंग मॉल टाइप के बड़े बड़े मॉल खोल रहे हैं, तो फिर व्यापारियों को कैसे भला होगा जब सरकार इसी चीजों को रोक कल के लिए इन्हीं विषयों को लेकर के व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया है और ये विभिन्न जनपदों में कराया जा चुका है और ये पूरे प्रदेश स्तर पर कराया जाएगा। एक अभियान के तरीके चालू है और इसका असर बहुत मजबूत होगा। 30% व्यापारी है। सरकार को समझना होगा कि छोटा मध्यम व्यापारी छोटे छोटे कलेक्शन करके, अगर बड़े व्यापारी की बात करें तो जीएसटी का बहुत बड़े व्यापारी में कलेक्शन का परसेंटेज बहुत थोड़ा होगा, मगर जो करोड़ों व्यापारी कर रहा है इसलिए आज बहुत बड़ा कलेक्शन भी सरकार को मिला है। और 30% व्यापारी है। अगर ये वोट कर रहा है तभी सरकार भी बनती है, तो सरकार को एक ध्यान देना होगा, राजनीतिक दलों को ध्यान देना होगा कि व्यापारियों को इग्नोर करके कहीं पर किसी व्यक्ति का भला नहीं होना है, ना राजनीतिक दलों का भला होना है। इसलिए व्यापारी आयोग का गठन और व्यापारी सुरक्षा की बात की जाए और व्यापारियों की मांगों को 2024 से पहले पूर्ण किया जाए। कुछ व्यापारी ऐसा जो पहले तो जीएसटी जमा करते थे मगर बिजनेस डाउन की वजह से जीएसटी नहीं जमा करते, यही कानून को नोटिस दी जा रही है। इसके लिए हम लोग अभी प्रदेश के जो स्टेट के कमिश्नर हैं उनसे हमारी वार्ता हुई है और कुछ विषयों पर पहले भी हुई थी। अभी मैं अगले हफ्ते में जाकर के पूरे प्रदेश के कई जिलों में ऐसी समस्याएं आ रही है और ये 2017-18 की भी नोटिसें आ रही है। अधिकारी नोटिस भेज करके व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। इसी के लिए ये भी बिंदु हमारा इसी व्यापारी महाकुंभ का है, वो भी कर रहे हैं। साथ में हम कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इसका निदान कराने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर व्यापारी का उत्पीड़न हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ व्यापारी सड़कों पे उतरेगा और उनके ऑफिसों का भी घेराव करने का काम करेगा। जीएसटी को लेकर के जिस तरीके का नोटिस को लेकर के ब्लैकमेल किया जा रहा है व्यापारी को, उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट
www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।